नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल जीके की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। 12th क्लास है, यानी 12वीं क्लास है आपकी। तो आपकी NTPC और ग्रुप डी के लिए 2000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप प्यार दे रहे हैं कमेंट्स में, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके लिए 12th क्लास लेके आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 432 से स्टार्ट होंगे। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो संसद भवन की जो रचना थी उसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है भारतीय संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ था, तो कब बनकर तैयार हुआ था बच्चों? 1931 को तैयार हुआ था। और संसद भवन आने वाले समय में नया बनने का विचार जो कि अब स्टार्ट हो चुका है और 2026 तक इसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो इसमें कमरों की संख्या आपके अप्रोक्स 340 होगी। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहानाबाद शहर दिल्ली के पास किसने बसाया था? 1638 में शाहजहां ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो कब लिया था? 2012 में। लंदन ओलंपिक में भारत सबसे अधिक पदक प्राप्त किया है और एकमात्र स्वर्ण पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में प्राप्त किया था व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में। भारतीय सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीते हैं? हॉकी में, जो कि हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिन को चुने। सीरियस यानी लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या फिर शनि। तो क्या है? सीरस, साइरस भी बोलते हैं इसको, लुब्धक भी बोलते हैं। तो ये तारा क्या है? तारा है ये, बाकी सारे क्या है? ग्रह है। साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। तारों का अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। तारे का मुख्य तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? ईपी रोम। क्या होता है ईपी रोम का? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को दोबारा नहीं किया जा सकता परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो प्रारंभिक कंप्यूटर क्या है? लियो नहीं है। एटलस, एनिएक, लिंक आपके क्या है? प्रारंभिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पांडुचेरी, पटना, सूरत या फिर गोवा। तो कौन सी नहीं थी? तो पटना आपकी क्या नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी स्वतंत्रता से पहले। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? कहाँ से नहीं जाती? चीन, बांग्लादेश, भारत या फिर नेपाल। तो कहाँ से होकर नहीं जाती? नेपाल से। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत तिब्बत चीन से निकलकर भारत होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अशोक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? अशोक का कार्यकाल 273 से 232 बीसा पूर्व यानी बीसी तक था। कि 4 वर्षों के गृह युद्ध के बाद 269 में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। 269 में बिंदुसार के पुत्र और सुसीम के भाई माने जाते थे अशोक। अशोक प्रधानमंत्री राजागुप्त के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी इन्होंने। अशोक के मास्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? उपग्रह को चंद्रमा बोल दिया जाता है, तो कौन सा नहीं है? सी, शुक्र ग्रह का।
शुक्र और बुध ग्रह के अपने पास कोई भी उपग्रह चंद्रमा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। बुध सबसे क्या है, छोटा ग्रह माना जाता है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया कहाँ का है? बिहार का। ट्रिक बना सकते हैं कि राम खेला बिहारी के साथ, और रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका तब सिलोन, पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो किसमें की गई थी? 1948 में। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रपाणी था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन भी था। श्रीलंका की राजधानी क्या थी? कोलंबो। अगर प्राचीनतम नाम पूछा जाता है तो ताम्रपाणी, और अगर प्राचीन पुराना नाम पूछा जाता है तो सिलोन। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और इसकी भाषा क्या है? सिंहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl किसका है? नमक का, यानी सोडियम क्लोराइड। और H2O किसका है? पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो किसका निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, और बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, तो उसे किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई थी? शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किला में अवस्थित किला एक कुना मस्जिद भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर गिराया जाता है? तो क्या होता है ये आपका? इसको क्या बोलते हैं? स्मैश मारते हैं। तो उसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में विश्व में बैडमिंटन की स्थापना स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? किस देश ने की थी? तो किसने की थी? जापान ने। 1919 वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड। और 2020 का ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की? जापान, जो कि टोक्यो में हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR का अभिप्राय क्या है? तो क्या अभिप्राय है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंस्पेक्टेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोनिक रिपीट्स। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का कारण नहीं है? समुद्री डोपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, या फिर तेल फैलना। तो क्या नहीं है? मछली पकड़ना आपका क्या नहीं है? तट पर मछली पकड़ना आपका क्या है? नहीं है, कि जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी सभी जल प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? टार्डिग्रेड था, जो मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो किसके कारण हो रही हैं? आवास विखंडन के। यानी क्या हो जाता है कि पशुओं की प्रजातियां जंगल काटे जा रहे हैं, तो मृदा पर्दन होता है, काफ़ी जो आपके क्या आते हैं फ्लैट्स आती हैं, तो जानवर भी यहाँ पे कम होते जा रहे हैं जंगलों के कारण, कटने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उधर्व होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा सत्य है, ये पूछा गया था। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ पृष्ठ प्रति मिनट यानी पीपीएम की फॉर्म में कहा जाता है इसको, यानी प्रति मिनट पेज ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो किसने की थी? विलियम रोएंटजन ने खोज की थी। एक्सरे का आवृत्ति परिसर आपका कहां से कहां तक होता है? 10⁻18 टू 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम आपका किससे प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड खनिज से, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। रेडियम चमकने वाले धातु हैं जो कि विभिन्न प्रसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में किया जाता है। जादूगोड़ा से यूरेनियम निकाला जाता है, जादूगोड़ा से यूरेनियम निकाला जाने वाला साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो क्या होगी? आदि घट जाएगी। प्रतिरोध यानी आपका क्या आर, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और आपके पास क्या होता है? जैसे आपके पास फॉर्म होते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आर क्या हो जाता है आपके पास? V अपॉन आई। तो वोल्टेज को समान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर प्रतिरोध दुगना हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आधी घट जाएगी, यानी आपको घटानी पड़ेगी, क्योंकि V इक्वल टू आपका आई आर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल, भ्रूण फेटल, भ्रूण मूलीय यानी एम्ब्रोफोनिक, मेद यानी फैट। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो क्या आंसर आएगा? डी, नाद आपका क्या स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका यानी श्वेत रक्त कोशिका। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो क्या आंसर रहेगा? न्यू होराइजन। क्या है? न्यू होराइजन। नासा अमेरिका की क्या है? अंतरिक्ष संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस येमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? तो कौन है वो? तवाक्कुल करमान। क्या है वो? तवाक्कुल करमान। नोबेल पुरस्कार 1901 में साहित्य, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती सबसे ज्यादा किसमें की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। केसर का उपयोग शक्तिवर्धक दवा, मसाला आदि में किया जाता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। सबसे अधिक बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में। छोटी इलायची का उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोस्पेंसियंस का क्या अर्थ है? तो होमोस्पेंसियंस का क्या अर्थ है? बुद्धिमान आदमी। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। तो कहां पे किया गया था असर करने वाली? भारत में। तो रेबीज जानवरों को काटने से फैलने वाला भयानक रोग होता है। रेबीज रोगी पागल होकर
अंततः मर जाता है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। रेबीज का टीका जो उसकी खोज किसी ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, और भारत में दावा किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो आपका बी राइट आंसर होगा। और वो क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे पहले वैज्ञानिक, मेंडलीव। तो क्या राइट आंसर होगा, दिमृति मेंडलीव, जो कि सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो किसको प्राप्त हुई थी, दक्षिण सूडान को, यानी साउथ सूडान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था, कर्नल रेजिनोल्ड डायर द्वारा। और कब हुआ थे, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। इस हत्याकांड को उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर टाउन हॉल में गोली मारी थी। हंटर समिति केवल 379 व्यक्तियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि वहां पे बहुत जनसंख्या में लोग मारे गए थे। मालवीय समिति के अनुसार यहाँ पे 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। काला कानून यानी रोल एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर में सभा की गई थी। इस सभा का तत्कालीन कारण सतपाल और सैफुद्दीन किलचू को कैद करना था। गांधी जी ने केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अनियोक्ता क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रहा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो कौन था प्रथम मानव, यूरी गार्गिन। और उसके साथ कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो गाइस ये थी आज की आपकी सीरीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब आप हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।